जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अब वरदानों की बात, अब बताइए, जब हम चर्च में आते हैं तो क्या आपको परमेश्वर ने भिखारी बना दिया? आत्मिक तौर पर क्या आप भिखारी हैं, लंगड़े लूले हैं? बताइए। कई लोग का एक शिकायत होता है, पता है क्या बोलते हैं? प्रभु ने ना मुझे आशीष ही नहीं दिया, प्रभु ने ना मुझे कोई वरदान ही नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसे रोने धोने वाले बहुत से मिलेंगे आपको चर्च के अंदर। मुझे कुछ नहीं आता। पानी देना आता है? खाना बना खिलाना आता है? बताइए। और क्या क्या आता है? झाड़ू मारना आता होगा कि उसके लिए भी कहीं से डॉक्टरेट का डिग्री लाना पड़ेगा, झाड़ू कैसे मारते हैं। आपको एक बात समझना, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के परिवार में आप पैदा हुए और बिना परमेश्वर के गिफ्ट के पैदा हुए, क्योंकि कलीसिया के अंदर परमेश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ दान वरदान वो देते हैं। लेकिन पता है दुर्भाग्यवश क्या होता है, कई लोग को ये लगता है कि दान वरदान यही होते हैं जो 9 वरदान होते हैं, और जिसके पास शिक्षा का वरदान है प्रभु ने इसको ही आशीष किया, यही है असली सेवा। नहीं 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 नहीं, ये गलतफहमी मत रहिए आप। एक शरीर में अलग अलग अंग हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक अंग एक ही है, नहीं है, सब अलग अलग अंग हैं, सबका अपना अपना फंक्शन है, और जो अंग जैसा है उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। सिर को सिर का प्रतिफल मिलेगा, हाथ को हाथ का प्रतिफल मिलेगा, कान को कान का प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए बाइबल हमें हमेशा कहती है जो कलीसिया है वो एक देह के जैसा है, वो यीशु मसीह की देह है, और इस देह में अलग अलग अंग हैं। अलग अलग अंगों को परमेश्वर ने अलग अलग काम दिए हैं। आपको इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं है, अरे मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं शिक्षा नहीं दे सकता, तो मत दो ना, नहीं दे सकते तो अब वो करो जो आप कर सकते हो। जिसको शिक्षा देने का दान दिया प्रभु ने वो करेगा, जिसको भविष्यवाणी करने का दान दिया परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी कर लेगा। आपको क्या दिया परमेश्वर ने? और सबसे बड़ा दान पता है क्या जो हमको मिला है? वो है प्रेम। अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकते आप? अपने भाई के लिए आप सेवा नहीं कर सकते आप? कलीसिया में जब हम जाते हैं आते हैं, आपको लगता है कि चर्च में थोड़ा सफाई कर सकते हैं? चर्च जहां पर बैठते हैं हम लोग, क्या वो सफाई करने के लिए भी आपको पूछना पड़ता है? पूछना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे आप। क्या वो सेवा नहीं है? मैं आपको सच बताऊं, यदि आप प्रभु के लिए एक गिलास पानी भी देते हैं तो वो सेवा है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने बोला है। कोई एक कप यदि आपको पानी पिला दे, वो सेवा किया आपका, उसका प्रतिफल नहीं जाएगा। और जब ये सेवा हो सकता है तो सोच के देखिए, आप जिस जगह में इकट्ठे हो रहे हैं आराधना के लिए, वो आराधनालय, वहां पर यदि आप सेवा करते भी हैं, उस जगह का या फिर उस सेवा का जो भार है थोड़ा कम करते अपने सेवा के द्वारा, प्रभु आपको प्रतिफल क्यों नहीं देगा? इसलिए कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु ने मुझे कोई दान ही नहीं दिया, मैं टीचिंग ही नहीं कर सकता। कई लोग को ये लगता है। छोटे से छोटे काम को भी परमेश्वर सेवा समझते हैं। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपनी सेवा को पहचानिए आप। यदि मैंने आपको एक काम दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयुष को काम दिया, बेटा आप एक काम करो, आज है ना हमारे चर्च के ग्रुप में आप क्या करो, ये मैसेज को आप पोस्ट कर दो। ये क्या किया मैंने पता है? उस भाई को मैंने एक काम दिया और आयुष ने वो काम कर दिया। आपको क्या लगता है वो सेवा नहीं किया? सेवा था। क्यों? कोई मेरा पर्सनल काम तो था नहीं, वो प्रभु का काम में उसने हाथ बटाया। अब बताइए क्या ऐसी सेवा नहीं कर सकते हम? और बहुत सारी सेवाएं हैं। कई लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं पता है? एक दिन जाएंगे, एक रात में जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट में बैठेंगे, 1000 रुपए खर्च कर दिए, 2000, या कोई मॉल में चले गए, वहां पर कोई सूट पसंद आ गया 5000, या कोई शर्ट या पैंट पसंद आ गया 10,000 का खरीद लिए। पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? जब प्रभु ने आपको पैसों के द्वारा आशीषित किया है तो बताइए आपके पैसों से प्रभु का क्या फायदा? क्या फायदा हो रहा है प्रभु को?
सोच के देखिए, क्या प्रभु की सेवा के लिए भेंट देना सेवा नहीं है? ये भी तो सेवा ही है। कई लोग कर रहे हैं ना। वे लोग प्रचार नहीं कर सकते, वे लोग शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा देने का काम, प्रचार करने का काम परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं प्रभु के काम के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कुछ कर सकता हूं। सेवा करने वाले जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए यदि मैं थोड़ा भी आशीष का कारण बन गया तो वो लोग और भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैं कई बार अपनी वाइफ के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि मैं आज भला चंगा हूं, मजबूत हूं, उनके द्वारा सेवा किए जाने की वजह से, राइट। मुझे प्रॉपर खाना मिल जाता है, टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम पे मेरे सारी फैसिलिटीज पूरी हो जाती हैं। इस वजह से मैं वचन सुना पा रहा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। परमेश्वर भूल जाएगा इन बातों को। क्या ये सेवा नहीं है? सेवा है। तो इसीलिए अपनी सेवा को आप पहचानिए, आपकी सेवा क्या है। हो सकता है वो आर्थिक रूप से परमेश्वर की सेवा में दान देना हो या भेंट देना हो, या अपने टैलेंट, जो भी प्रभु ने आपको एक हुनर दिया है, कंप्यूटर का टैलेंट भी हो सकता है आपके पास में। बताइए उससे प्रभु का क्या फायदा हो रहा है, प्रभु के काम कैसे आगे बढ़ रहा है। यदि उससे कुछ हो रहा है, प्रभु ने आपको मोबाइल दिया, उससे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यदि उससे आप कुछ कर रहे हैं तो प्रभु का फायदा हो रहा है, उसका राज्य बढ़ रहा है, तो वो क्या है? वो भी तो सेवा है। और यहां पर पतरस पता क्या बता रहा है कि एक अच्छे भंडारी, भंडारी मतलब जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसके समान आप क्या करिए, जो भी गिफ्ट प्रभु ने आपको दिए हैं उन सारे गिफ्ट को चर्च की सेवा के लिए लगाइए। आप एक दूसरे की सेवा के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात, चर्च में कई टैलेंटेड लोग मिलेंगे आपको, लेकिन सब कोई अपने फायदे के लिए काम करते रहते हैं। चर्च के लिए कोई कुछ नहीं करता। मतलब यदि मैं बोलूं, अभी मैंने एक उदाहरण दिया आर्थिक वाला। हमको चर्च में 100 रुपए देने में दिक्कत होता है, लेकिन हम मार्केट में जाके, मॉल में बैठ के या फिर कोई रेस्टोरेंट में बैठ के 2000 फूंक देते हैं। बताइए क्या हुआ यहां पर? ऐसा ही होता है। प्रभु को ज्यादा देने के लिए हमको दिक्कत होता है, खुद के लिए हम कितना भी खर्च कर लेते हैं। सोच के देखिए, क्या लगता है आपको? राइट? ऐसा आप करते हैं बोल के मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग करते हैं, विशेष करके जो विश्वासी हैं, ऐसे हर जगह करते रहते हैं। प्रभु के लिए वे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अपने फायदे की जब बात आए वहां पर वे लोग कुछ भी कर जाते हैं। राइट? लेकिन यहां पर हमने एक बात पढ़ा, पतरस के दिमाग को हम समझते हैं। वो यही कहना चाहता है कि कलीसिया के लोग जो हैं अपने गिफ्ट्स को एक दूसरे की सेवा में लगाएं, और यही बात हम पढ़ते हैं। आगे बताता कैसे, यदि कोई बोले, देखिए यदि कोई बात करता है तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। और इस बात को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोलने का, प्रचार करने का, शिक्षा देने का गिफ्ट दिया है, तो हमेशा मैं बोलता हूं। ऐसा नहीं कि मैं केवल अभी बोल रहा हूं आपके साथ, मैं घर में भी ऐसे ही बोलता हूं। ये ऐसा सोच के कि मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं। मेरे घर वाले सबूत हैं, उनको मैं कहीं नहीं छोड़ता, भले मार्केट में हो या घर में हो या कोई रूम में हो, उनको मैं वही बोलूंगा। यही सोचकर बोलता हूं कि ये परमेश्वर का वचन मैं बोल रहा हूं, और मैं ऐसे ही बोल देता हूं। तो हो सकता है ऐसा आपके साथ भी होता हो। प्रभु ने आपको प्रचार करने का दान दिया, शिक्षा देने का दान दिया। ऐसा नहीं कि आपको चुप रहना है, नहीं, ऐसा ही बोलो कि ये परमेश्वर का भेंट है, परमेश्वर का गिफ्ट है आपके लिए। परमेश्वर का वचन समझकर आप बोलिए। आपके बोलने से लोगों को लगना चाहिए भाई बहुत ही गंभीर बात है ये, परमेश्वर इस बच्चे के द्वारा या इस भाई या बहन के द्वारा बात किया। ऐसा होना चाहिए। और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर हमें देता है। मतलब यदि कोई सेवा कर रहा है कलीसिया के अंदर भी, पवित्र आत्मा की ताकत से वो करे, प्रभु की महिमा के लिए करे। क्यों? आगे बता रहा, देखो, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मतलब वो कहना क्या चाहता है पता है? पतरस यहाँ ये कहना चाहता है कि जो कुछ भी तुम कलीसिया में करते हो, बोलने वाला दान यदि आपके पास, यदि बोलते हो, कोई सेवा करते हो या किसी का अतिथि सम्मान करते हो, उन सारी बातों के द्वारा यीशु मसीह झलकना चाहिए।
और यदि यीशु मसीह झलकेगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। खुद के महिमा के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए कुछ ना करें। ये बातें वो कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि आगे महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। परमेश्वर की महिमा हमेशा उसको मिलनी चाहिए। उसकी महिमा ना मैं ले सकता हूं, ना आप लीजिए। यही तो कलीसिया होती है। कलीसिया का मतलब प्रभु को महिमा देने वाला यीशु मसीह की देह, जो हमेशा अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को महिमा देता हो। यही बातें पतरस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। राइट? समझ में आया आपको? तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमेन।